नाइक ऑफ कैंसिल हो गए हैं या उन पे ट्रैवल नहीं हो सकता, लेकिन आपका नाइक ऑफ जो है वो वैलिड होना चाहिए। पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू पहले भी थी, लेकिन उसमें जो थोड़ा कम था एयरलाइंस सारों को कहा गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कौंसलेट जनरल मैनचेस्टर इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल साहब मेरे साथ हैं। आपको याद है एक नया स्यापा पै गया सी, हर बंदा ओवरसीज़ परेशान था जी कि अब नाइक ऑफ पर ट्रैवल नहीं हो सकता, नाइक ऑफ फारिग हो गए। इनसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता ना। मैंने अपनी तरफ से तो सफाई दी थी कि जनाब ऐसा कुछ भी नहीं ना हो सकता है। सर ये क्या हुआ, एकदम से आ गया हुक्म के जी अब नाइक ऑफ ख़त्म हो गया जी, अब ट्रैवल करोगे तो थोड़ा सा इसका अब चूँकि अब सबको पता तो चल गया, लेकिन फिर भी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब आपने बड़ा अच्छा उस पर पहले भी प्रोग्राम किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी इदारे ने, हमारी किसी एम्बेसी ने, कौंसलेट ने किसी भी जगह पे कभी कोई इस किस्म का कोई अनाउंसमेंट, कोई ऐलान नहीं किया था कि नाइक ऑफ कैंसिल हो गए हैं या उन पे ट्रैवल नहीं हो सकता। एक रूल पहले से इन प्लेस था कि जब भी आपने ट्रैवल करना है और आपके पास फ़ौरन कोई पासपोर्ट है किसी भी मुल्क का, सिर्फ ब्रिटिश के लिए नहीं था, किसी भी दूसरे मुल्क का पासपोर्ट है और पाकिस्तान आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आप नाइक ऑफ के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आपका नाइक ऑफ जो है वो वैलिड होना चाहिए। अब इसमें होता ये था कि स्पेशली PIA वाले हमारे जो दोस्त हैं, क्योंकि पाकिस्तानी को शिनाख्त करना आसान होता है उनके लिए, तो वो अगर किसी का नाइक ऑफ एक्सपायर्ड होता था या अगर उन्होंने अप्लाई किया और उसकी रिसीट साथ ले ली तो वो जाते थे PIA काउंटर पे, उन्हें बताते थे कि ये मेरा नाइक ऑफ था, एक्सपायर हो गया और मैंने दोबारा रीअप्लाई कर दिया है, तो वो उस एक्सपायर्ड नाइक ऑफ पे या उसकी अप्लाई हुई रिसीट के ऊपर भी ट्रैवल करवा देते थे। अब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई नई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, सिर्फ वो जो पॉलिसी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू पहले भी थी, लेकिन उसमें जो थोड़ा कम था एयरलाइंस सारों को कहा गया कि पूरी दुनिया से अगर कोई जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी नाइक ऑफ पे ट्रैवल करें तो उनके पास वैलिड नाइक ऑफ होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई तब्दीली नहीं, कोई कुछ भी नहीं। तो रूल वही है, कोई तब्दीली नहीं आई, सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉपर थोड़ा हो गए हैं कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास फ़ॉरेन पासपोर्ट है तो फ़ॉरेन पासपोर्ट के साथ आपके पास वैलिड नाइक ऑफ आपके पास होना चाहिए, उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं। किसी किस्म का नाइक ऑफ कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। तब से मेरे ख्याल में हफ़्ते से ज़्यादा हो गया जो लोग मुख्तलिफ़ अफवाहें फैला रहे थे कि जुमे वाले दिन से ये हो जाएगा, हफ्ते वाले दिन से हो जाएगा, तो लोग ट्रैवल कर रहे हैं जिनके पास नाइक ऑफ है, उन्हें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, दे आर ट्रैवलिंग। लेकिन अगर किसी का नाइक ऑफ एक्सपायर्ड था तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, उनको होगी। बेहतर ये है कि आप तमाम सफरी दस्तावेज़ात इंक्लूडिंग नाइक ऑफ और पासपोर्ट्स जो हैं, जो फ़ॉरेन पासपोर्ट्स हैं, वो वैलिड होने चाहिए आपके पास। ये मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र करें तो ये कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होना चाहिए, ये बस उसमें रूल है। एक चीज़ आपका फ़ायदा उठाते हुए और पूछूंगा एडिशनल कि यहाँ सुना है कि मैनचेस्टर में जो पासपोर्ट्स ओवरसीज़ के जमा हो रहे हैं वो बड़े स्पीड अप हो गए हैं। कल मुझे एक बंदा बता रहा था जी अब पहले 1 हफ़्ता लगता था, अब 3 दिन में हो रहे हैं। की मतलब फास्ट ट्रैक ला देता है की कीता जी? नहीं, जो पहले भी इसी तरह ही था। अभी आई थिंक थोड़ा सा एक तो हम आप सब जानते हैं हमने नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट ज़्यादा किए हैं। अब क्योंकि हज सीज़न आने वाला है, लोग ज़्यादा अप्लाई करना चाह रहे थे, तो हमने उस नंबर ऑफ़ अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा और ज़्यादा कर दिया। लोगों को अकोमोडेट करने की खातिर हमारी ख्वाहिश ये है कि जो हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तानी जिनको पासपोर्ट चाहिए, वो चाहे हज के लिए हो या वैसे किसी और ट्रैवल या उनकी जो भी कोई इमिग्रेशन के इशूज़ किसी लिए भी, जिनको वैलिड पासपोर्ट चाहिए और वो पासपोर्ट लेने के अहल हैं, हकदार हैं, तो हम उनको ये सर्विस प्रोवाइड कर सकें। अब पाकिस्तान से रेगुलरली पासपोर्ट जो आपने टाइम लाइन के अगर आपने जो एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट या अर्जेंट पासपोर्ट अप्लाई किया तो 3 दिन के अंदर भी मिल जाता है, और अगर रूटीन वाला नॉर्मल पासपोर्ट किया तो वो भी हफ्ते से 10 दिन के अंदर बन के आ जाता है। होता पाकिस्तान से प्रिंट है, वहाँ से बन के आ जाता है। थैंक यू सो मच सर, मैंने आपको रोक लिया बाहर, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अगर कोई ख़बर हुई या कोई पूछना हुआ तो ज़रूर आपको तंग करें। तो ये जनाब इम्तियाज़ फ़िरोज़ गोंदल साहब थे। इनकी मेहरबानी है कि जब से ये UK में आए हैं, घूमते फिरते तो बहुत हैं लेकिन काम इन्होंने कौंसलेट में बहुत किया है। ये मानने वाली बात है, इनकी तारीफ़ इनके मुंह पे कर रहा हूँ आज मैं। भाई साहब आप बड़े माशाल्लाह बावसूख ज़राइक रखने वाले हैं, आपके पास जो ख़बरें पहुंचती हैं बड़ी आपने, मैं रियली अप्रिशिएट करूंगा कि आप हमेशा फैक्चुअल बात करते हैं। एक सहाफ़ी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो भी कहें उसको फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, हक़ाइक़ दुरुस्त होने चाहिए। बाकी किसी बात पे तनकीद या जो वो आपका पूरा राइट है, फैक्चुअली बात, और माशाल्लाह आप हमेशा फैक्चुअली करेक्ट बात करते हैं।
सो आई विश यू वेल, और आपके तमाम सुनने वाले आपके तमाम नाज़रीन को उनके लिए थैंक यू बहुत सो मच। चोई साहब, असल में जर्नलिस्ट की जो सबसे बड़ी हमें सिखाई गई थी इस पेशे में आने की, वो ये थी क्रेडिबिलिटी। अगर वो लूज़ कर गया तो वो जितना मर्जी बड़ा नाम बना ले, उसकी कई भी बात पे यकीन कोई नहीं करेगा। सो थैंक यू सो मच जी, आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।